समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। वक्त की प्रॉपर्टी को खा रहे थे, अब उनको जेल जाना पड़ेगा। वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। केस किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर मैं बताना चाहूँ। गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हो, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक विरोधियों के दिलों में भी बदलाव लाएगा। आगे कहा कि वक्फ बोर्ड के पास देश की सबसे ज्यादा निजी जमीन है, इसके बाद भी मुसलमान गरीब हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। वहीं जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रामक बताया। ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। केस किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? साथ ही भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यह कानून भले ही पास हो जाए, लेकिन मुस्लिम समाज इस काले कानून को नहीं मानेगा। वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया और जैसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करा है, तो निश्चित रूप से पारित भी हो जाएगा। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का है। एक इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन बढ़ाई है कि कलेक्टर की जगह हमने उससे बड़ा अधिकारी रख दिया, जिसको नीतीश बाबू ठोक ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि वक्फ को लेकर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर कलेक्टर ने कई संपत्ति सरकारी घोषित की हुई है, जिसके प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेट्स फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा,
वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में एक ओर जहां बहस छिड़ी है तो दूसरी ओर भोपाल में अनोखा नजारा देखने को मिला। बुर्का पहनकर महिलाएं हाथों में गुलाब और थैंक यू मोदी जी के प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर उतर आई। साथ में युवक भी डांस करते हुए बोले, यह कानून बिल्कुल बदलना चाहिए। देखिए, वक्फ संशोधन जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। देखिए, जो वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है। वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। जो मुसलमान हम्माली कर रहा है, जो मुसलमान ट्यूब टायर की दुकान पर बैठा है, जो मुसलमान रहने के लिए घर के लिए मोहताज है, जो मुसलमान पर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी परिवार का पेट भरण पोषण नहीं कर सकता, अब उस प्रॉपर्टी का उन मुसलमानों के लिए मकान बने, दुकान बनेंगे, उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। और इसलिए वक्फ का बिल 10, 20, 50, 100 मुसलमानों को बिलबिलाने के लिए है और करोड़ों मुसलमानों के लिए उत्साह और आनंद का बिल है, क्योंकि उनका हित होगा, उनके परिवारों का भरण पोषण होगा। और इसलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है ना, वो मोदी जी ने लिया ही इसलिए है कि सरकार की संपत्ति हो, उसका अधिकतम उपयोग कम से कम उन लोगों को किया जाना चाहिए जो गरीब हैं। इस बिल से मस्जिद और कब्रिस्तानों को खतरा नहीं है, इस बिल से खतरा उनको है जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। अब उनको खाना बंद होगा और खाने वालों को जेल जाना पड़ेगा और गरीबों का इस बिल के माध्यम से भला होगा।